हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मनी मार्केट। तो आज हम मनी मार्केट के बारे में जानेंगे कि मनी मार्केट क्या होता है और उसके कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ सजेशंस हैं जिससे क्या होगा, मनी मार्केट इम्प्रूव होगा। वो डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मनी मार्केट को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ऐसे ही, फिर उसके बाद मैं आपको ये रीड करके बताती हूँ, ठीक है। तो मनी मार्केट ना बेसिकली एक सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का। इसमें सारी चीज़ें हैं ना जो वो शॉर्ट टर्म बेस्ड ही होती हैं, फिर चाहे वो एक ईयर की हो या तो एक साल से कम की हो, या तो कुछ 2 मंथ्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक। तो उसी को जो भी चीज़ें होंगी वो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म बेस्ड ही होंगी, ठीक। अब चलिए रीड करते हैं। द मनी मार्केट इज़ अ सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, lending, buying and selling of financial instruments with high liquidity and short maturities occur। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, लैंडिंग, बाइंग, सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, जो कि शॉर्ट टर्म ही बेस्ड होती हैं। लॉन्ग टर्म यहाँ पे कुछ नहीं होता है। टाइपिकली द इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड हैव मैच्योरिटीज़ ऑफ 1 ईयर और लेस, ठीक। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बता दिया था, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी शॉर्ट टर्म होंगी। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मैच्योरिटीज़ होंगी वो 1 साल की होंगी या तो 1 साल से कम की होंगी, 1 साल से ज़्यादा की नहीं होंगी, ठीक। इट इज़ क्रूशियल फॉर मैनेजिंग शॉर्ट टर्म फंडिंग फॉर गवर्नमेंट्स, बैंक्स एंड कॉरपोरेशंस, राइट। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग मनी मार्केट का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रेमेडीज़ देखते हैं। रेमेडीज़ सजेस्टेड टू इम्प्रूव द मनी मार्केट। अब कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे हम मनी मार्केट को इम्प्रूव कर सकते हैं, आज से बेहतर कल मनी मार्केट को बना सकते हैं, राइट। अभी जो मनी मार्केट की कंडीशंस है अगर वो बुरी हैं तो हम कैसे उसको कल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। क्या बोल रहे हैं, इस्टेब्लिश अ मोर एक्टिव सेकेंडरी मार्केट टू इंक्रीज लिक्विडिटी एंड प्राइस ट्रांसपेरेंसी, ठीक। हमें एक्टिव सेकेंडरी मार्केट बनाना होगा। सेकेंडरी मार्केट को जितना एक्टिव कर सकते हैं ना उतना एक्टिव करना चाहिए, जिससे क्या होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज़ होगी, प्राइस में क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मनी मार्केट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा यहाँ पे वो है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, वाइटनिंग पार्टिसिपेशन। सिंपली ये लाइन इसमें यही बोला होगा कि जो मनी मार्केट है वहाँ पे अगर जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो बढ़ेगा, है ना। तो वहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये लाइन ये बोल रहा है, encourage पार्टिसिपेशन फ्रॉम मोर नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये कुछ 3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि कॉरपोरेट्स के थ्रू, फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जितनी पार्टिसिपेशन यहाँ पे होगी और जितने पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे मनी मार्केट पे, उतना ही मनी मार्केट क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है इम्प्रूव इंस्ट्रूमेंट्स। इंट्रोड्यूस न्यू एंड डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स विथ अट्रैक्टिव yields एंड लो रिस्क। जितना ज़्यादा मनी मार्केट पे इंस्ट्रूमेंट इम्प्रूव होगा, जितने अच्छे क्वालिटीज़ के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएंगे, जितना इंस्ट्रूमेंट्स में अपग्रेड होगा, ये नहीं कि पुरानी इंस्ट्रूमेंट से ही आप मनी मार्केट को चला रहे हैं। आप कहीं पे भी देखिएगा ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो आज के टाइम के इंस्ट्रूमेंट्स है उसके कंपेयर में अच्छी नहीं होती है, राइट। इसीलिए जैसे कि अगर आप मनी मार्केट में कुछ नया इंस्ट्रूमेंट लाएंगे, जैसे कि कमर्शियल पेपर हो गए, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हो गई, ट्रेजरी बिल्स हो गई, ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे, इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करेंगे तो मनी मार्केट में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है बेटर रेगुलेशन एंड सुपरविज़न।
आप सिर्फ मनी मार्केट में ही बेटर रेगुलेशन या सुपरविज़न करते हैं, नहीं। ये जहाँ पे भी अगर आप स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, ओनर हैं, बेटर सुपरविज़न हर जगह की नीड होती है। तो मनी मार्केट में भी अगर आपको इम्प्रूव करना है मनी मार्केट, तो बेटर रेगुलेशन एंड सुपरविज़न की नीड होगी ही। स्ट्रेंथन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंटी एंड रिड्यूस सिस्टमैटिक रिस्क। जितना ज़्यादा सुपरविज़न अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा फ्रेमवर्क इंक्रीज़ होगा, फ्रेमवर्क के थ्रू ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ होगी, रिड्यूस होंगे जो रिस्क होगा वो। ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक, प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल सेटलमेंट्स फॉर फास्टर एंड सेवियर ट्रांजैक्शन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इतना ही इम्पॉर्टेंट है हर जगह पे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हर जगह इम्पॉर्टेंट है। तो मनी मार्केट में भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बहुत डिमांड है। ठीक, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें ओल्ड तरीके से चलेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है मनी मार्केट इंक्रीज़ नहीं होगा, उस पर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, राइट। इसीलिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करना चाहिए, डिजिटल सेटलमेंट्स होने चाहिए, जिससे क्या होगा, जल्द से जल्द और सेफ तरीके से ट्रांजैक्शंस होंगे, है ना। तब जाके मनी मार्केट इम्प्रूव होगा। ये भी एक पॉइंट हो गया टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नेक्स्ट है 6th पॉइंट, इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन। ये क्या बोल रहा है, अलाउ मार्केट फोर्सेस टू डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट फॉर बेटर प्राइस डिस्कवरी। अगर बेटर प्राइस डिस्कवरी चाहिए तो जो मार्केट फोर्सेस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने की जगह अलाउ करना चाहिए, जिससे वो इंटरेस्ट रेट अच्छे से डिटरमाइन कर सकें और अच्छा प्राइस डिस्कवर कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, इन्हेंसिंग द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। ये बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक्स जैसे कि आरबीआई है इंडिया का, शुड एक्टिवली गाइड एंड सपोर्ट द मनी मार्केट थ्रू मॉनेटरी टूल्स एंड टाइमली इंटरवेंशंस। तो आरबीआई जो है इंडिया का, उसको एक्टिवली गाइड करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए मनी मार्केट को। किसके थ्रू, मॉनेटरी टूल्स के थ्रू, और टाइमली इंटरवेंशन आरबीआई का ज़रूरी है मनी मार्केट में, जिससे वो इम्प्रूव हो सके। ठीक, तो आरबीआई भी बहुत बड़ा रोल निभाता है मनी मार्केट पे। अब मनी की बात हो रही है और आरबीआई ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इस पे बोल रहा है कंडक्ट ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर पार्टिसिपेंट्स अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑपरेशंस इन द मनी मार्केट। कंडक्ट करना चाहिए ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम को इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑपरेशंस के मनी मार्केट के, जिससे पार्टिसिपेंट्स को उसके बारे में पता चले और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें मनी मार्केट में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके थ्रू आप इम्प्रूव कर सकते हैं मनी मार्केट को, ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं, लिक्विड आएगी और सूटेबल होगा आपका मनी मार्केट। ठीक, और इससे ओवरऑल इकोनॉमी में क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।